हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए इस वीडियो में लाए हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 2 से। ठीक है वीडियो। तो आइए इसमें बात करने जा रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। इसे पहले वीडियो में बात कर चुके हैं 1 नंबर का, और इसमें 2 नंबर से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने लिखा गया है बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। सिंपल सा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। आइए आप देखिए, यहाँ पे हम एक ए बी कोई दो सार है जिसके बीच का दूरी निकालना है, और इसका निर्देशांक 0,0 और इसका 36,15। तो हमने माना कि ए का निर्देशांक कितना, बी का इतना दिया हुआ है। तो दूरी सूत्र से फार्मूला आपको लिखना है ए बी बराबर, फार्मूला देखिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानिए। दूरी सूत्र से आपको निकालना है, फार्मूला याद होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 हो जाएगा 36 माइनस x1 हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस प्लस y2 माइनस y1, y2 हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए, यहाँ से 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1200। 36 का स्क्वायर 1296 होता है, और फिर 15 का स्क्वायर 225 होता है। इस प्रकार फिर से क्या करिए, इस दोनों को रूट के अंदर में जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 1521 हो जाएगा। और 1521 निकलेगा, इसका वर्गमूल होता है 39। कितना होता है, 1521 का वर्गमूल होता है आपके 39 होता है। तो इससे निकल गया ए बी दोनों शहर के बीच की दूरी इतना निकल गई। ठीक है, तो देखिए कितना आसान था। अब बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय है। तो आप जानते हैं कि संरेखी किसे कहा जाता है, जब कोई 3 बिंदु एक ही रेखा पर होती है उसको संरेखी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने क्या है, कोई 3 बिंदु लिए जो एक ही रेखा पर है, ए बी सी मान के चलते हैं, और तीनों का जो निर्देशांक दिया है लिखा गया, हमने वही लिख दिया है, माना कि ए का इतना, बी और सी का निर्देशांक जो है लिख दिए। अब क्या करना है, दूरी सूत्र से चलिए, पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, यदि आपको यहाँ ए सी बराबर बी ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी अगर ये आता है तो क्या कहलाएगा, यानी ए सी का जो बीच की दूरी निकलेगा वो, और ए बी और बी सी दोनों को ऐड करने के बाद ये इसके बराबर होगा, तो कहेंगे कि ए बी सी तीनों क्या है, संरेखी बिंदु है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, पहले हम समझा रहे हैं आपको कि मान लो इसके बीच ए बी बीच की दूरी कितना है, 2, बी सी के बीच की 3 है, और ए सी के बीच की दूरी मान चलिए हम निकाले जिसका 5 है। क्या है, 5 है। तो ए सी किधर 5 लिखेंगे, इधर 2 प्लस 3 दोनों जोड़ेंगे 5, 5 दोनों साइड हो गया। यानी यहाँ से कह सकते हैं कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी है। तो आइए अभी हम निकाल रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला आपको वही याद होना चाहिए, दूरी सूत्र रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर से, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 में से एक जगह एक का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, प्लस 5 माइनस में से 3 दे देंगे तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे ए बी बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4। तो ए बी का कितना निकल जाएगा, रूट 5 इकाई। ए बी के बीच की दूरी रूट 5 इकाई निकला, और हमें अब फिर निकालना है किसके बीच का, दिखाई दे रहा होगा यहाँ, 1 मिनट देख लेते हैं।
1 सेकेंड। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे, ए बी हो गया, बी सी के बीच की दूरी। तो बी सी बराबर फॉर्मूला क्या लिखना है, वही x2 minus x1 का होल स्क्वायर y2 minus y1 का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे देखिए इसके बीच का मान लेते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 y2 जो है याद रखिए। हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी बराबर हो जाएगा -2 यानी कितना, -4 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस यहाँ -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, बी सी बराबर का स्क्वायर 4 का 16 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर 196। दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 का 2 हो जाएगा, हाथ में 1 और 9 10 1 11 के 1 हाथ में कितना हो जाएगा, 9 1 10 1 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 212। ठीक है, 212 को आप लिख सकते हैं, गुणनखंड करना जानते होइएगा, तो ऐसे इसको 2 गुने 2 गुने 53। ठीक है, 53। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, 2 2 जोड़ा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 53 हो जाएगा। इतना इकाई आगे निकालना है। फिर हमें अब ए बी बी सी निकल गया, ए सी निकालते हैं। ए सी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा। तो चलिए आगे बात करते हैं हम ए सी से। ठीक है, तो ए सी का फॉर्मूला वही दूरी सूत्र का है, प्रयोग करते हुए इसमें मान लेते हैं x2 minus x1 को -2 माइनस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे ए सी बराबर -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 5 16 हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256 ही होता है। अब दोनों का जोड़िए कितना हो जाएगा, 265 265 हो जाएगा इकाई। तो अब क्या करना है, सो देखिए हम जानते हैं कि संरेखी होने के लिए तीनों बिंदु को एक ही रेखा पर होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ए सी का मान आपको निकला है √265 बराबर ए बी का मान क्या निकला है, ए बी का मान √5 है और बी सी का मान 2√53। ये दोनों क्या होगा, इसके बराबर नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, यानी ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी नहीं है। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार इसका सॉल्व देखें तो 1 सेकेंड। आपको अगर नीचे की जो सॉल्व है वो नहीं दिख रहा होगा तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 और 3 आप देख लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 से और फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।